इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। आचार्य कुंद आंध्र और कर्नाटक की सीमा में उनका जन्म हुआ, कुंडपुर में। वहाँ वे 8 साल की उम्र से गुरु के पास रहकर अध्ययन करके और उन्होंने 84 पहुड़ ग्रंथों की रचना की। उनमें से बहुत से पहुड़ ग्रंथ सुरक्षित है। पहले उन्होंने सबसे 12 अनुपेक्षा लिखा, जिसमें द्वादशानुप्रेक्षा भी कहते हैं। उसके बाद साधना प्रधान ग्रंथ नीमसार लिखा। अब चारित्र प्रधान ग्रंथ मूलाचार। प्रवचन सार पर्याय के दृष्टि से लिखा। इस तरह से सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने प्राकृत भाषा और शौरसेनी में। शौरसेनी भाषा सारे देश में बोली जाती थी, खास तौर से सिंध पंजाब से लेके मध्य भारत तक, पूर्व में मगध की सीमा तक, विदेह तक। फिर कुंद ने जो रचना की ज्यादातर आर्या छंद में। आर्या छंद अत्यंत कोमल और कांता सम्मित, जैसे महिला कोमल बोलती है ऐसे कोमल भाषा में आध्यात्मिक तत्वज्ञान का प्रतिपादन आर्या छंद में आचार्य बोलते हैं, जिसको गाहा छंद भी कहते हैं। प्रथम मंगलाचरण में सुनाता हूं। वंदित्व सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिम पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम। महानुभाव, ये जो गाता है प्रथम आर्याचरण, ये गाहा छंद है। इसमें 12 मात्रा, 18 मात्रा और फिर 12 मात्रा, फिर 15 मात्रा। आर्या छंद ये भार्याओं को प्रिय होने से। 12 मात्रा हंस पक्षी की चाल पर बोलना निरीक्षित है। 18 मात्रा शिव धाड़ता बेशे इसका उच्चारण होना, शूरवीरता पैदा होती। और 12 मात्रा फिर तीसरा चरण जो है हाथी जैसे गंभीरता आ जाती है। और जो 15 मात्रा अंत में है सर्प की चाल। सर्प बाहर घूमता है तो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, और बिल में जाता है तो सीधा जाता है। इसी तरह से व्यवहार में ये जीव मन वचन का ऐसे टेढ़े मेढ़े में चलता है, और निश्चय ने इसे बिल में जाते समय सीधा जाता है, वैसे सरल रुजु परिणाम के प्रतीक ये 15 मात्रा हैं। तो 12 मात्रा, 18 मात्रा, 12 मात्रा और 15 मात्रा। महानुभाव, इस मंगलाचरण में कुंद ने ओच्छामी, मैं समय सार का तत्वज्ञान का प्रतिपादक हूं, मैं इसका करता नहीं, वक्ता मात्र हूं। ये परंपरा से जो श्रुति केवली भद्रभाव से प्राप्त है उसी को मैं कहूंगा। ऐसे अनेक ग्रंथों में कहा है, और इसमें स्पष्ट कर दिया। श्रुति केवली भणेन्द्र, श्रुति केवली ने कहा, अंतिम श्रुति केवली आचार्य भद्रभाव रहे, जो उनके परंपरा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ गमक रूप से, उसी ज्ञान को मैं परोसता हूं, प्रतिपादन करता हूं। मैं इसका निर्माता करता नहीं। इसमें देने वाले दृष्टांत, छंद, अलंकार
भाषा इत्यादि जो है वो खुद के उनके हैं, परंतु जो तत्व ज्ञान है, भाव है, वो सब भगवान महावीर से संबंधित है। इसके लिए क्या प्रमाण है? तो पाहुर शब्द का अर्थ है जैसे समुद्र से एक गिलास जल ले आए, वो समुद्र है नहीं, असमुद्र है नहीं। इसी तरह से भगवान के दिव्य ध्वनि से प्रसूत परंपरा से प्राप्त श्रुति केवली भद्रभाव ने जो कहा था, उसमें से एक थोड़े से हिस्सा लेकर मैं कथन कर रहा हूं, इसलिए पाहुर शब्द कहा। पाहुर शब्द क्या अर्थ है? उपहार। सब लोग उपहार शादी ब्याह में, जन्मोत्सव में नाना तरह के उपहार देते हैं, भौतिक, कोई चांदी के देते, सोने के देते, और भी देते। पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जिस आत्मा का वैभव का वर्णन है, ऐसे विषय को मैं आप लोगों को आपके आत्मा के लिए उपहार दे रहा हूं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वह अध्यात्मवादी थे, कट्टर, और उन्होंने इसका नाम समय पाहुर रखा। पाहुर शब्द का अर्थ पाहुत पाली में होता है और शौरसेनी में पाहुड़ होता है, और प्राभृत संस्कृत में अध्याय भी अर्थ है और उपहार भी। समय शब्द का अर्थ है, समय सार ग्रंथ का नाम। समय बोले तो आत्मा, समय बोले तो टाइम, समय सार, जितना समय आत्मा के लिए दे दिया वो सब सार है, बाकी समय जीवन में निस्सार है, वो किसी काम के नहीं रहे, आत्मा के हित के नहीं रहे। तो इस तरह से मंगलाचरण में जो मैं बता रहा हूं कि मैं इसका करता नहीं हूं, कि कितने बड़ी निरभिमान की बात है। कोई इसीलिए उन्होंने समय सार के तीसरे अध्याय में कर्तृत्व कर्माधिकार लिखा। कर्तृत्व के अभिमान से वो मुक्त थे। महान भाव ओच्छा में इसीलिए कहा। फिर सुनिए, वे कहते हैं विनमो वो शब्द का अर्थ है हे भव्य जीवो। भव्य जीवो जो कहा किसी जैनों के लिए उपदेश नहीं है। समस्त संसार में अध्यात्म के पिपासु, रुचि रखने वाले जो भव्य जीव है, उनके लिए मेरा उपदेश है। ये नहीं पर्टिकुलर किसी जाति सांप्रदाय से के लिए हो। जैसे जल है, चींटी से लेकर हाथी तक सबके प्यास बुझा देवे, इसी तरह से आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान की वाणी को, तत्व ज्ञान को वो कथन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ओ भव्यो ऐसे कहा। फिर एक नई बात कही उन्होंने, अणोवमम, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए निखिलोपमा रहित तीन लोक में कोई उपमा दे ही नहीं सकते। उपमातीत है, आत्मा का वर्णन है। फिर भी व्यवहार से समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी जाती है। वे कहते हैं आत्मा ध्रुव है। एक बहुत अच्छी बात है ध्रुव शब्द। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते अध्रुवम नष्ट। जो शाश्वत है उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत है उसने हमें ठुकरा दिया। न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए वे आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे शाश्वत और ध्रुव है, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। यह अध्रुव है। अध्रुवानुप्रेक्षा भी है इसमें एक तरह से। ध्रुव शब्द जो आत्मावाचक है, चेतनवाचक है। चेतना लक्षणों ध्रुवा ऐसे भी कहा। फिर कहते अचल, फिर कभी मुक्त होने के बाद शुद्ध आत्मा जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, वो मुक्त हो गया। ऐसे गदिम पंचम गति को प्राप्त नारकी, तिर्यंज, मनुष्य और स्वर्ग जीव से अलग पंचम गति को प्राप्त वो सिद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। वंदित्ते सर्वसिद्ध इसलिए कहा अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुके हैं,
एक किसी एक परमात्मा पर्टिकुलर को नहीं, जितने भी मुक्त आत्मा उन सबको नमस्कार। एक बहुत विशाल दृष्टि है। हम परमात्मा को मानते हैं, एक नहीं अनंत परमात्मा को मानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्व सिद्धे शब्द का प्रयोग किया। नमो सिद्धानम हम बोलते ये पृथ्वी। इस तरह से श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवली ने कहा था। और मैं ओछामी केवल वक्ता मात्र हूं, इस ग्रंथ के विषय का कर्ता नहीं। कर्ता कहना जैन शास्त्र में बहुत घातक है। ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनो तेषां न मोक्षः। सामान्य सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी कर्तृत्व भाव रखता है, तो व्यवहारिक जीवन में आदमी कर्ता होता है। देखो आप, एक मैं बहुत मामूली दृष्टांत देता हूं। एक आदमी का कोई जेब से नोट गिर गया, 1 रुपए का। किसी ने पूछा ये किसका नोट है, तो आदमी ने कहा मेरा नोट है। वो विद्वान पंडित ने कहा ये नोट में से हंसी निकल रही है। बोले क्यों? करोड़ों लोगों के हाथ में घूम के आया, सबने मुझे कहा मेरा है, पर नोट ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। नोट किसी का न हुआ, लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। तो इसलिए महानुभावों, आचार्य कहते हैं जो ध्रुव शाश्वत सत्य आत्मा है उसी की मैं चर्चा करता हूं, उसी की समझाता हूं और उसी का चिंतन करके मैं अपने अनुभव की बताता हूं। क्या बता रहे हैं? इस समय सार के सार को द्वितीय गाथा में वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब स्व आत्मा, पर समय मतलब दूसरे आत्मा या पर पदार्थ। इसमें कितने सुंदर, दूसरी गाथा को जो समझ जाए वो पूरे के पूरे समय सार को समझ गया। इसे समझना, जीवो चरित्र दंशन नानटिरो तम ही समयम जाने पौगन कर्म पदेश चिदंच तम जान पर समयम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, प्रथम उन्होंने जीव का नाम ले लिया। जो जीव है वही तो प्रधान है, जीव ही प्रधान है। उस जीव के बारे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो स्थित है वो स्वसमयी है। मतलब वो परमात्मा के समीप है या स्वयं परमात्मा बन सकता है। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है। अपने आत्मा में स्वतः अपनी स्वेच्छा से मग्न हो सकता है, किसी की जबरदस्ती से वो अपने आत्मा में एकाग्र नहीं हो सकता। एक और अग्र, एक बोले तो आत्मा, अग्र बोले तो उसी के सामने रख के ध्यान करना। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है। स्वेच्छा से धर्म कर सकते हैं, जबरदस्ती से कोई धर्म नहीं करा सकता, न कराने से भी वो धर्म ध्यान कर सकता है। अपने अंतस्फूर्ति से, अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से धर्म ध्यान कर सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। जो धर्मात्मा बनता है वो परमात्मा होगा। इसीलिए आचार्य कुंद ने भी आगे चल के दूसरे ग्रंथों में भी इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की है। आत्मा 3 तरीके मानी उन्होंने। एक बहिरात्मा, जो बाहरी दृष्टि, धन संपत्ति वैभव के पीछे 24 घंटे लगा हुआ है, अपने खुद के आत्मा को भूल गया, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। वो वितरागी है, वितरागी नहीं है। फिर कहते हैं अंतरात्मा, जो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने आत्मा पर विश्वास है, वो आस्तिक है, वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। वो अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सतत ध्यान अध्ययन में लगा रहता है। जैन धर्म में 2 ही मुख्य तत्व है, ज्ञान और ध्यान। स्वाध्याय करो और ध्यान करो, बाकी सब जितने क्रियाकांड है वो बाहरी क्रियाकांड है, अंतरंग में 2 ही है। तो महानुभाव फिर कहते हैं एक उद्गल कर्म प्रदेशों में जीव फंसा हुआ है। जान शब्द आज्ञावाचक होने से पर समय, पर पदार्थों में रमा हुआ है जीव। रात रंजन, ये पर पदार्थ में रमना आर्तरुद्ध ध्यान है। जैसे बको ध्यान, बक पक्षी ध्यान तो करता है पर हिंसक भाव होते उसके मन में, किसी प्राणी को मारने के सतत भाव होते, पर यहां अहिंसक भाव है, वीतराग भाव है। तो दूसरे गाथा में जो कुंद ने कहा
इसी के विस्तार से उन्होंने स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। और तीसरी गाथा में आचार्य कुंद देव कहते भगवान कि समय जो है अर्थ है आत्मा, सम उपसर्ग आय धातु, जो गत्यर्थक धातु है सब ज्ञानार्थक होते हैं। अब वो ज्ञान की बात करते हैं तो एक निश्चय गदो समो संवत्त सुंदरो लोगे बंद कहा ये तेन विसंवादिनो होगी। विसंवादिनी ये स्त्रीलिंग है, जैसे दो महिलाएं विसंवाद करते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो उसका उन्होंने दृष्टांत किया। इसी प्रकार कर्म और आत्मा अनादिकाल से इन दोनों का वाद विवाद है, दोनों में बहुत ही फर्क है। जड़ पदार्थ को अपना मान बैठा है जीव, शरीर को अपना मान बैठा है। आचार्य कहते हैं ये बंध की जो कथा है ये विसंवाद करने वाली, इसलिए एकत्व विभक्त निश्चय निश्चय मैं आत्मा को समझाता हूं। कितनी सुंदर बात कही, समो संवत्त सुंदर रोगे। कोई कहता है पहाड़ सुंदर है, पेड़ सुंदर है, फूल सुंदर है, घेने सुंदर है, कपड़े सुंदर है, नदी सुंदर है, मकान सुंदर है, जो देखता उसको बताता है ये सुंदर है, सुंदर है। आचार्य कुंद इसमें कहते अरे सारी दुनिया के पदार्थ को देखता है और उसको कहता है सुंदर है। पर तुम समझ लेना सारे संसार के वस्तुओं को तुम सुंदर तो देखते और जानते हो, ये सारे सौंदर्य को पहचानने वाला कौन है? आत्मा है। कौन है? ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि। तो वो स्वयं कितना सुंदर होगा, तुम अपने आत्मा को क्यों सौंदर्य को पहचानते हो? तुम्हारे आत्मा के सौंदर्य को पहचानो। दुनिया के सौंदर्य के पहचाने से बहिरात्मा बन जाओगे और उससे तुझे कोई फायदा होने वाला नहीं। बहुत से चीजें देखी, उन बहिरंग पदार्थ के सुंदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।